तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम 21 और 22 तारीख को होना है। 21 सितंबर और 22 सितंबर को। इनमें से बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो हम लोग अब बहुत स्पीड में बिना टाइम को गवाए फटाफट रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2000 को हुई थी। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है झारखंड का? 15 नवंबर को मनाया जाता है। राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका, उच्च न्यायालय रांची, राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। अन्य भाषाएं क्या क्या है? संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरिया। राजकीय पशु क्या है? हाथी। राजकीय पक्षी कोयल। राजकीय वृक्ष साल। राजकीय पुष्प पलाश। प्रतीक चिन्ह जे, अक्षरों के बीच अशोक चक्र। नामकरण जंगल झाड़ की बहुलता के कारण नाम झारखंड पड़ा है। अक्षांशीय विस्तार कहाँ कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? 380 किलोमीटर। चौड़ाई पूरब से पश्चिम तक 463 किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है झारखंड। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है झारखंड। ठीक है। भौगोलिक सीमाएं क्या क्या है? उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक बार शुरू करते हैं फिर से, देखिए इसको। उत्तर में क्या है? बिहार में, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर आपसे पश्चिम पूछेगा तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश मारिएगा, उत्तर में पूछेगा तो बिहार मारिएगा, दक्षिण में पूछेगा तो उड़ीसा मारिएगा और पूरब में पश्चिम बंगाल मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य का आकार चतुर्भुजाकार। जलवायु मानसूनी। ठीक है, मानसूनी। इसके आगे देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। जलवायु मानसूनी है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर। कुल वन भूमि कितनी है? 22,977 वर्ग किलोमीटर, लगभग 29.1%। क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? 2.42%। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन कौन सा है इसमें? बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए। भारतीय संघ में राज्य की स्थापना की दृष्टि से स्थान 28वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान 16वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू। सबसे बड़ा प्रमंडल कहाँ है? तो उत्तरी छोटा नागपुर। और सबसे छोटा प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो पलामू मारिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर झारखंड में पूछेगा कि झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो 16वां स्थान है। ठीक है, और स्थापना की दृष्टि से 28वां। ठीक, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम। चलिए अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो रामगढ़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची। सबसे छोटा प्रमंडल अगर पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से तो पलामू मारिएगा। सबसे बड़ा उत्तरी छोटा नागपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछेगा तो लोहरदगा और बड़ा जिला पूछेगा तो रांची। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिला लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा। जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो धनबाद में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? सिमडेगा में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिले धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो धनबाद और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो सिमडेगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 गो जिला देखिए, सबसे पहले सिमडेगा। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या। उसके बाद लातेहार, फिर गुमला, फिर पश्चिमी सिंहभूम। लिंगानुपात कितना है? तो 949 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धनबाद है।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिम सिंहभूम है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। ठीक है, न्यूनतम पूछेगा तो धनबाद मारिएगा और सर्वाधिक लिंगानुपात पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम मारिएगा। ठीक, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले पश्चिमी सिंहभूम, फिर सिमडेगा, फिर खूंटी, फिर गुमला। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 जिले, सबसे पहले धनबाद में कम लिंगानुपात है, फिर रामगढ़, फिर बोकारो, उसके बाद देवघर। ठीक, मुख्य फसल क्या क्या है? धान है। कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 18.07 लाख हेक्टेयर। कुल सिंचित क्षेत्र 1.95 लाख हेक्टेयर। ठीक है, प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 5 गो है। ठीक, अगला देखिए, प्रमंडलों के नाम: उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोलाम। राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 18। और जब राज्य निर्माण हो गया तो छोटा और बढ़ गया, यानी कि 24। अभी कितना है? 24 तो है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। जिलों के नाम देख लीजिए, ये 24 तो जिला है। ठीक है, अनुमंडल की संख्या 36, प्रखंडों की संख्या 260। अच्छा, नगर परिषदों की संख्या 3, रांची नगर निगम, धनबाद और देवघर। जिला परिषदों की संख्या 24, जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 445, पंचायतों की संख्या 4423, चिकित्सक महाविद्यालयों की संख्या 4, पंचायतों की संख्या 4423 है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या 3, विधानसभा हेतु कुल सदस्यों की संख्या 82, विधानसभा हेतु निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81, विधानसभा हेतु मनोनीत सदस्यों की संख्या 1, विधानसभा हेतु अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या 28, विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं आरक्षित जो स्थानों की संख्या है 9 है। देखिए, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति का पूछेगा तो 28। ठीक है, और विधानसभा में अनुसूचित जाति का 9 है। विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या 44, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 14, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 6, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या 5, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं आरक्षित स्थानों की संख्या 1। ठीक, लोकसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या 8। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? देखिए, 3,29,88,134। पुरुषों की संख्या कितनी है? 1,69,30,315 और स्त्रियों की 1,60,57,819। ठीक है, देखिए अगला, कुल जनसंख्याओं में पुरुषों का हिस्सा कितना है? 51.32% और महिलाओं की तो 48.68%। ठीक, 0 से 6 वर्ष वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 53,89,495। 2011 के अनुसार ये जनगणना है। ठीक है, चलिए, देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा कितना है? 2.72%। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान 14वां। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारतीय राज्य में स्थान क्या है? 16वां। 2001 से 2011 की दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी? तो 60,42,305 और जनसंख्या दशक में 22.4%। परसेंट में पूछेगा तो कुल जनसंख्या वृद्धि पूछेगा तो आप ऊपर वाला मारिएगा 60,42,305 और जनसंख्या वृद्धि दर पूछेगा तो 22.4% मारिएगा। ठीक है, और पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा? 2001 और 2011 के दशक में तो कोडरमा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला दर कौन सा है? तो धनबाद। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाले प्रथम 4 जिले धनबाद, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। झारखंड के कुल साक्षरता दर 66.4%। पुरुष का कितना है? 76.8%। महिला का 55.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला क्या है? रांची। ठीक है,
76.06% और न्यूनतम साक्षरता दर पाकुड़ 48.82%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 राज्य जहाँ जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले 4 जिला कौन कौन है? पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है रांची। ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पाकुड़। रांची में 84.26% और पाकुड़ में 57.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रांची 67.44%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ 40.52%। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2391 किलोमीटर। अन्य उच्च मार्गों SH, मुख्य जिला सड़क MDR तो और अन्य PWD सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 16,877 किलोमीटर। राज्य की मान्य बड़ी नदियों की संख्या 14। वित्त वर्ष के अनुसार 2011-14 में तेंदुलकर विधि के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे कुल आबादी 54.9%। प्रति व्यक्ति औसत आय वित्त वर्ष 2013-14 में वर्ष 2004-5 में स्थिर मूल्य दर 27,772। ठीक है। प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? बागुन सुम्बरी। ठीक है। अच्छा। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बीजेपी के थे। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाएगा आपको, प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। और निर्दलीय मुख्यमंत्री अगर पूछेगा कि जो बिना किसी दल से लड़े थे तो मधु कोड़ा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जोसेफ पेचेली गोल्डस्टीन। प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय रांची। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय रांची चिकित्सा महाविद्यालय रांची। प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग। ठीक है। चलिए सबसे ठंडा स्थल नेतरहाट लातेहार में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा हवाई अड्डा रांची में है। सर्वोच्च शिखर पारसनाथ। सबसे गर्म जलकुंड सूर्यकुंड हजारीबाग में है। समुद्र से निकटतम जिला पूर्वी सिंहभूम। सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। ठीक। तो अभी तो और बहुत सारा जो है इसमें पेज है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो एक एक करके हम पार्ट वाइज बनाते हैं इस वीडियो को और बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे। कोशिश करेंगे कि 1000 से ज़्यादा झारखंड जीके को कंप्लीट किया जाए। तो ये पहला वीडियो था और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आज शाम तक में 4-5 वीडियो तो कम से कम हम अपलोड कर ही देंगे। तो आप लोग कमेंट करिए कि ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है। चलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।